अच्छा देखो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास के फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विच एलिमेंट हैज एन ऑक्साइड दैट इज चूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेटिव हमारे पास सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो हमारे पास यूज होता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव ना। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू क्या है, हाउ डज द नेचर ऑफ ऑक्साइड चेंजेस अक्रॉस द पीरियड थ्री फ्रॉम सोडियम टू ये क्लोरीन। ठीक, तो किस तरीके से देखो, पीरियड थ्री के स्टार्टिंग में पोमेटल्स होते हैं। ठीक है, जितना हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो क्या होता है, जितने पोमेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। जो वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, बीच में आते आते एम्फोटेरिक हो जाते हैं। जब उनका जो है ना एक का जो स्ट्रेंथ वो मेटल की वो कम होती है, देन जब नॉन मेटल में ये एंटर करते हैं तो क्या हो जाते हैं, एसिडिक। तो बेसिक सबसे पहले तो बेसिक होते हैं, देन एम्फोटेरिक, देन एसिडिक। सही, तो ए जो है मेरा ऑप्शन है। तो उसके वो बात बोल रहे हैं कि भाई द ऑक्साइड्स ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर सेपरेटली डिसॉल्व इन वाटर एंड द पीएच ऑफ ईच सॉल्यूशन इज टेस्टेड। ऑक्साइड जो ऑक्साइड एक्स है उसका पीएच कितना है, वन, यानी कि एसिडिक है। ठीक है, ऑक्साइड वाई जो है उसका क्या है, 13, यानी कि क्या है, बेसिक यानी अल्कलाइन है। तो ये अल्कलाइन जो होते हैं उनका जो है वो पीएच तो ज्यादा होता है। सही, तो अब वो बोल रहे हैं कि विच इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स एंड वाई इज करेक्ट, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स एंड वाई जो है वो करेक्ट है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये क्या है, एक्स एसिडिक है और वाई बेसिक है। ठीक है, और जो एसिडिक कौन वो कौन से होता है, एसिडिक नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं, और बेसिक जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एसिडिक की तरफ आ जाए। एक्स क्या है, वो एसिडिक है। ठीक है, तो ए या बी में से कोई ऑप्शन है, सी या डी में से कोई भी नहीं है। सही। फिर बेसिक ऑक्साइड्स कौन से, बेसिक ऑक्साइड्स फाइव है, तो ये भी सही है, दोनों की एक्स नहीं है। अब मैंने क्या बताया कि एक्स मेरे पास तो नॉन मेटल है, वाई क्या है, मेटल है। तो मेटल क्या है मेरे पास, वाई है, और नॉन मेटल क्या है, एक्स है। ठीक है, तो बी मेरा इसका आंसर। तो उसके बाद है कि जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विच टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विल रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन से इससे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं। एसिड बेस बोथ विल रिएक्ट विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सही, तो ए मेरा आंसर है। विच एलिमेंट फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपका एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो बीच में आते हैं, जो नॉर्मली जो थर्ड वो ग्रुप पे होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ए मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिडिक ऑक्साइड्स, विच एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड दैट न्यूट्रलाइजेस कैल्शियम ऑक्साइड। वो बोल रहा है कि जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज। जाहिर सी बात है, बेस जो एसिड से क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। वो बोल रहा है विच एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड, कौन सा एलिमेंट एक ऑक्साइड बनाता है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जो क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा। देखो उसने एक बात यहाँ पे मुझे बोली, कैल्शियम ऑक्साइड है क्या है, बेसिक ऑक्साइड होगा ना, क्यों, क्योंकि मेटल है, कैल्शियम मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, तो ये बेसिक ऑक्साइड है। तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि इसका रिएक्शन एसिडिक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगा। किसके साथ होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगा। तो इनमें से, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो इन इन चारों में देख लो आपके पास नॉन को मेटल कौन सा है, डी, क्योंकि जो H2 है वो तो आपके पास नॉर्मली न्यूट्रल ऑक्साइड के तौर पे यूज होता है। ठीक है, जिसके बात है एलिमेंट एक्स फॉर्म्स एन ऑक्साइड एक्स सो दैट न्यूट्रलाइजेस सल्फ्यूरिक एसिड विच नॉट डिस्क्राइब एक्स एंड ओ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट एक्स फॉर्म एन ऑक्साइड दैट न्यूट्रलाइज सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन तो ये आपके पास क्या है, एक्स ओ क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, यानी कि नॉन मेटल की ऑक्साइड है ना, एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही है ना। तो वो बेस है, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड है, और खुद क्या है, वो बेस है। तो नॉन मेटल सी या डी में से कोई एक है, और ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड, यानी कि डी आपका ऑप्शन। अच्छा, सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मेटल ऑक्साइड है।
मैंने गलती कर दी, क्योंकि बेस मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड बेस तो बनाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा। सही। जो नॉन मेटल है वो तो एसिडिक को बनाते हैं, तो ये मेटल होगा। ए या बी में से कोई ऑप्शन है, और क्या बेसिक है, तो बी मेरे पास आंसर है। तो यहाँ पे सॉरी, बहुत सारा गलती हो गई। अच्छा देखो, उसके बाद है कि जिंक ऑक्साइड is an amphoteric oxide which not describe the reaction of zinc oxide। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो एसिड बेस दोनों से ही वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड अगर एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है, तो ए मेरा आंसर है, क्योंकि दोनों से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद मेरे पास है द रिएक्शन बिटवीन द क्लोरीन एंड द ब्रोमाइड आयंस इन रेडॉक्स रिएक्शन इज दिस। ठीक है, ये मेरे पास है। अब वो यहाँ पे बोल के आ रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्साइड स्टेट ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो खुद रिड्यूस हो रहा है ना। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, Cl2 है जो कि रिएक्ट कर रहा है 2Br- से। ठीक है, और क्या बन रहा है, 2Cl- और Br4। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब जिसका चार्ज कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज जीरो से माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करिए, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात नहीं करी, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करिए ना। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ब्रोमीन ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो ब्रोमीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ब्रोमीन के ऊपर चार्ज क्या है, माइनस से क्या हो रहा है, 0 चार्ज हो रहा है ना, यहाँ पे वो माइनस चार्ज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0। ठीक है, तो इसका आपके पास आंसर क्या है, बी। फिर उसके वो बात क्या है कि वाई डज मैग्नीशियम ऑक्साइड हैव हाई वो मेल्टिंग पॉइंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आयनिक कंपाउंड होता है। इसमें दो स्ट्रॉन्ग जो होता है वो आपका, जो आयंस होते हैं वो अपोजिट आयंस जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो वो बोला है कि देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड बिटवीन, नहीं डबल बॉन्ड ऐसा कुछ चक्कर नहीं, डबल बॉन्ड का कुछ ताल्लुक ही नहीं है आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से। फिर वो बोल रहा है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। देखो ये आपको एग्जैक्टली बताना है कि क्या है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो वर्ड है ना, वो नॉर्मली यूज होता है कि जब आप कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है। ठीक है, फिर सी में बोले द ऑक्साइड आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव आयन। यस, ऑक्साइड आयन को नेगेटिव आयन यानी कि ऑक्सीजन जो वो नेगेटिव है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव आयन जो मैग्नीशियम आयन है। तो यस, सी मेरा आंसर है, जो कि सही सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई aluminum metal react with the iron 3 oxide to form the aluminum oxide and iron, which chemical equation for the reaction between aluminum and iron 3 oxide is correct। इनमें से कौन सी स्टेट जो इक्वेशन है वो है एल्यूमिनियम और आयरन 3 ऑक्साइड की सही है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई चार्ज क्या है। चार्ज जो है बहुत को मैटर करता है। देखो, आयरन 3 ऑक्साइड बोल रहे हैं ना, तो आयरन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, आयरन पे +3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो Fe2O3 का रिएक्शन होगा। किसका रिएक्शन होगा, Fe2O3 का। तो ए और बी तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे FeO है, यहाँ पे Fe2O है। ठीक है, Fe2O3 सिर्फ सिर्फ सी और डी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि सी और डी में ऐसे कौन सा ठीक है। देखो यहाँ पे आयरन के दो मोल्स हैं, दो आयरन के दो दो आयरन है ना यहाँ पे। ठीक है, Fe2O3 में दो आयरन है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक ही आयरन को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास ये तो बैलेंस इक्वेशन, ये तो इक्वेशन तो गलत हो गई। फिर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे आयरन 2 है, डी में यहाँ पे भी दो आयरन है, यस, और यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी दो एल्यूमिनियम है, ये भी सही। तो ये डी मेरा ऑप्शन है इससे। अच्छा भाई, उसके बाद बोल रहा है X, Y, and Z are oxides of element in a same row of the periodic table. Some information about each oxide is shown।
वो बोले कि ऑक्साइड X जो है वो वाटर में सॉल्युबल है एंड एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं को कर सकता, ठीक है। जो ऑक्साइड है ना एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं को कर सकता, बट अल्कली को न्यूट्रलाइज कर सकता है। एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता बट अल्कली को कर सकता है, तो यानी कि ये एसिडिक ऑक्साइड है, तभी तो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा ना, तो एक्स मेरे पास क्या है, एसिड है, ठीक है। वाई क्या बोला है, इनसॉल्युबल है और दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो ये एम्फोटेरिक है क्योंकि दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। जेड क्या है, तो स्लाइटली सॉल्युबल लेकिन अल्कली को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, तो जेड मेरे पास क्या है, अल्कलाइन यानी कि बेसिक है, ठीक है। तो एक्स मेरे पास है एसिडिक, वाई एम्फोटेरिक और एक्स, सॉरी जेड मेरे पास अल्कली, ठीक है। तो मेरे पास आंसर बन रहा है ए, सही।